आंदोलन करेंगे वो धरना पे बैठेंगे और डीएम के यहाँ बैठेंगे वो एसडीएम के यहाँ बैठेंगे अगर ऐसा चलता रहेगा तो। उनके यहाँ जो कन्याएं आती हैं उनके चरण छूते हैं, वो भोजन कराते हैं। इतना गलत काम वो कभी जीवन में नहीं कर सकते हैं। चर्च की उनकी पूजा होती है। मैं राजेश कुमार, ग्राम भद्रवाड़ा का रहने वाला। भाई साहब का ऐसा कोई काम नहीं है जो जनता उनके ऊपर विश्वास करे। जनता के प्रति उनका इतना अच्छा व्यवहार है, गरीबों के प्रति उनका इतना अच्छा व्यवहार है कि वो पूजनीय हैं। हर जनता के लिए, हर ग्रामवासियों के लिए, हर क्षेत्रवासियों के लिए वो ऐसा करत नहीं, कभी नहीं कर सकते। हमारा नाम दिलीप कुमार मिश्रा है। साहब जो राजनीति है, किसी को भी कभी भी कुछ भी कहा जा सकता है। यथार्थ सत्य ये है कि अगर इतना गंदा व्यक्ति होता तो इस परिस्थिति में नहीं होता। देश के मुखिया से क्या कहना चाहते हैं? हम तो देश के मुख्यमंत्री से यही कहना चाहते हैं कि मऊरानीपुर विधानसभा जो आज अपना दल को दे दी है, अपना दल षड्यंत्र के तहत तोड़ मरोड़ के बीजेपी का विनाश करने में लगी है। बस आने बीजेपी के लिए मऊरानीपुर विधानसभा में घातक हो सकता है अगर इस तरह के कारनामे चलते रहे तो। उपेंद्र कुमार रावत जी, क्या है पूरा मामला? पाठक जी को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। इस जिस गौशाला में वहाँ पर गायों को जूठा पानी ना मिले, जूठा भोजन ना मिले, उस गौशाला में ऐसा बताया गया। एक षड्यंत्र तो है, क्या है, सबको सब दिख रहा है। जिस गाय वहाँ पर कभी पाठक जी के यहाँ औरतें काम करती ही नहीं। 60 साल की जो बूढ़ी औरतें हैं वो परिवार के साथ रहती, अगर रहती हैं एक दो औरतें तो परिवार के साथ हैं, पति उनके साथ हैं। ऐसा वो पाठक जी छोटी छोटी बच्चियों को, अगर महिलाएं यहाँ आती हैं, हम लोग देखते हैं क्षेत्रवासी, तो वो महिलाओं को पैर पड़ने में मना कर देते हैं, चाहे वो किसी भी समाज से महिला हो। बच्चियों को भी अपनी बच्ची से ज़्यादा मानते हैं। ये हम लोग सब क्षेत्रवासी कह सकते हैं, इसलिए हम इसका घोर खंडन करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी दर्शन में। आपको बता चलें इस समय मऊरानीपुर में खड़े हुए हैं और यहाँ पर प्रागीलाल अहिरवार जी पूर्व विधायक हैं मऊरानीपुर के, और चूँकि ब्रजेश पाठक जी के ऊपर कुछ मुकदमे वगैरह सरकार द्वारा किए गए हैं या किसी ने जो आरोप लगाए हैं उसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी संख्या में आम जनमानस भी है। आइए जानकारी लेते हैं कि क्या समस्या है, क्या मतलब कहना चाहते हैं। नमस्कार भैया। क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये काली पट्टी क्यों बांधा है? ये काली पट्टी इसलिए बांधे कि मऊरानीपुर नगर में और इस विधानसभा में हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है और नगर के सम्मानित लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमा लगाया जाए। इसी विरोध में आज पट्टी बांध करके लोगों की, जनता के साथ एक एसडीएम साहब को ज्ञापन भी दिया मुख्यमंत्री के नाम से। और इसी में है यहाँ पर मऊरानीपुर में पहले तो एक कल्लू बादल अहमद कटारे के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखवाया गया। दूसरा एक भाजपा के मंडल अध्यक्ष दिनेश राजपूत और एक सेठ और का नाम वीरेंद्र राय, इनके खिलाफ मुकदमा लिखाया गया। और लगातार इसी क्रम में तीसरा एक जो है उरई न्यायालय में एक बात दायर करवा करके झूठा मुकदमा, उसमें सम्मानित हमारे क्षेत्र के ब्रजेश पाठक जी और एक कुशवाहा समाज के सम्मानित कल्लू कुशवाहा और एक बैस समाज से विजय गुप्ता, 3 लोगों के खिलाफ षड्यंत्र तरीके से झूठा मुकदमा 376 पास्को में लिखाया गया है। जबकि वो व्यक्ति ऐसे हैं कि वो समाज सेवी हैं, महिलाओं को देवी मानते हैं और जो बच्चियां छोटी कन्याओं की शादियों में बड़ा वो अपना तरफ से उनको कहीं डाल ला, कहीं जो जिसके माँ बाप ने मांगा वो देते हैं और कन्याओं के पैर छूते हैं। और उनका तो ये चरत है कि जो उनसे बड़ी भाभी है उनके पैर छूते हैं। कोई महिला मिल जाए तो वो कभी पैर नहीं छुआते हैं। कोई महिला धोखे में पैर छू ले तो उस महिला के पैर छूते हैं। ऐसे चरित्रवान लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखाया गया राजनीतिक तरीके से। तो राजनीतिक तरीके से ये है कि राजनीति में तो हार जीत होती रहती है। हमारे नगर पालिका मऊरानीपुर में एक चुनाव हुआ
और चुनाव में 20 साल से हमारी रश्मि देवी जो विधायक हैं उनके पति में उनके भाई पति के भाई हरिचंद यहाँ 20 साल से चेयरमैन थे। उनके कारनामों से जनता ने उन्हें हरा दिया। उसमें बौखला करके ये धड़ाधड़ भाजपा के लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा रहे हैं। समाज सेवियों के यहाँ पर शशि देवी चेयरमैन बनी, जो उनके साथ में थे उन पे मुकदमा का प्लान है। जो वोटर जिन्हें वोटर नहीं दिया उनके खिलाफ भी मुकदमा लिखाए जाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा, इसमें जो है लोकतंत्र की हत्या हो रही है, भाजपा की बदनामी हो रही है। क्योंकि ये शासन, भाजपा का शासन इतना लोकप्रिय शासन है, हमारे मुख्यमंत्री जी और मोदी जी, तो ये षड्यंत्र रचा जाता है कि 14 में अभी जो चुनाव होने वाले हैं 24 में, इसमें इनका ये प्लान है कि भाजपा यहाँ से हारे। तो भाजपाओं को टोर करके ये कर रहे हैं। तो हम लोग इसलिए चाहते हैं कि हमारी भाजपा यहाँ का जिस तरीके से गढ़ है ऐसा बने रहे, भाजपा के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न न हो और पार्टी की छवि खराब न हो। इसलिए नगर के लोग आंदोलन हैं, हम लोग भी आंदोलन हैं और ये आंदोलन रहेगा, आंदोलन चलता रहेगा। आज नगर की महिलाएं, पुरुष, काफ़ी लोगों ने अपने स्वतंत्र रूप से एक ज्ञापन भी दिया है और इस क्षेत्र में बड़ा रोष है ये घटना से। इस तरीके से अगर घटना होती रहेगी तो लोकतंत्र मर जाएगा। क्योंकि चुनाव हर साल होना है, कभी प्रधानी का तो कभी जिला पंचायत का, कहीं ये होना है तो में अक्सर है कि जनता का रुझान होता है, कहीं किसी के साथ हो जाती है, कहीं किसी के साथ हो जाती है। तो ये आज तक इतनी जीवन में कोई घटना ऐसा कार्य नहीं है जो इस तरीके से नीचे स्तर पर कार्य हो रहा है। इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और ये सरकार से मांग करते हैं कि इस तरीके से यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता, समाज सेवी और लोगों में कोई उत्पीड़न ना हो। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या? अगर मांग पूरी नहीं तो ये तो जनता की तरफ से अभी तो ये इसका आंदोलन। मैं यहाँ मौरानीपुर का निवासी हूँ, ब्रजेश पाठक मेरा नाम है और मैं गौ सेवा करता हूँ। मेरे पास इस समय करीब 300 गाय है। अपनी गायों की सेवा करता हूँ, समाज सेवी। कब से आप सेवा कर रहे हैं? गाय को बचपन से कर रहे, करीबन 40 साल से। हम इसमें ये कहना चाहते हैं कि अगर हम दोषी हैं तो हमारी न्याय जांच करा दी जाए और उच्च स्तरीय जांच करा दी जाए। अगर ऐसे इतने बड़े केस में हम अगर दोषी पाए जाते तो हम सजा के लिए तैयार हैं और अगर नहीं है तो हमें न्यायालय से हमको राहत मिलना चाहिए। इसमें जो हमारे नगर का जो वो विधायक हैं उसका पति है पप्पू सेठ, ये उसका सारा किया हुआ है। उसने वहाँ मगरपुर में जाके उसके कुछ लोग हैं, उस आदिवासी महिला को, उस लड़की को ले जाके और उरई में केस न्यायालय के द्वारा करवाया है। प्रशासन ने नहीं लिखा मुकदमा, न्यायालय ने मुकदमा लिखा। नहीं, हम तो प्रशासन और शासन दोनों ने हमारा इसमें कोई विरोधी नहीं किया, ना पुलिस ने किया, ना शासन ने, ना प्रशासन ने। उनको अगर यहाँ कुछ 10-12 लोगों पे चुनाव जो नगर पालिका हारे उसके बाद 10-12 लोगों पे और मुकदमा लगे, लेकिन पुलिस ने अपने उससे सही निर्णय किया कि जिनके जो निर्दोष थे उनको एफआईआर लगा दी, जो अभी और निर्दोष है उनकी जांच चल रही है। तो पुलिस को इस चीज़ की जानकारी है, प्रशासन से हमारा कोई लेने देना नहीं है। उनने न्यायालय में ये मुकदमा हमारे खिलाफ में लिखवाया है। क्यों लिखे जा रहे हैं? क्या कारण? मुकदमे का कारण है कि जिस चेयरमैनी चुनाव हार गए, ये चाहती थी कि इनकी 100 साल का पट्टा है चेयरमैनी का, ये विधायक का भी पट्टा मान रहा है कि 200 साल का है। इनकी पीढ़ियां दर ये जान रहे हैं कि विधायक बनने के लिए जनता का ये है, जनता ने इनको नकार दिया। उसकी बौखलाहट से जे इनने हमारे ऊपर ऐसा मुकदमा लिखवा दिया। और पप्पू सेठ तो आजन्म कारावास है। इस 3 लोगों की हत्या हुई थी जिसमें हमको मारना था पप्पू सेठ को, हमारे ऊपर अटैक किया था उसने, लेकिन उस गाड़ी में हम नहीं थे तो उसमें 3 लोग मारे गए थे, 2 इंजर्ड थे, तो उसमें आजन्म कारावास की सजा है। 20-25 साल हो गए इसको सजा काट रहे। आज वो अपनी पत्नी के गनल लेके और क्षेत्र में घूम रहा, दबंगी से माला पहन रहा, उद्घाटन करवा रहे और अधिकारी सब लोग देख रहे, सारे नेता देख रहे, लेकिन आज तक किसी ने उससे कुछ कहा ही नहीं है। आखिरकार इतना बढ़ते बढ़ते उसने अपना आतंक भय इतना कर दिया उसके यहाँ, ये समझ लो कि हमारे युवा चाहे ब्राह्मण समाज के हों चाहे वैश्य समाज के हों, वहाँ पर मांस, मदरा, अन्य चीजें और भी जो चीजें हैं जो नहीं कहना चाहते, वो सब चीजों की ट्रेनिंग दी है। उस फैक्ट्री, वो भी फैक्ट्री बंद हो गई है, इसलिए उनकी बौखलाहट थी और 19 तरीके का हमारे साथ इसको लेकर आपने
नहीं, बहुत लोगों से की है वो उच्च अधिकारियों से। हमको तो आपको पेपर दिखा दे, आपके व्हाट्सएप पे डाल दें। प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठ रहा, इतना बड़ा माफिया जो सजा याफ्ता है, वो इतने बड़े वो सजा याफ्ता के बाद भी कई मुकदमे लगे हैं, कई पेंडिंग में चल रहे हैं। आज आम जनमानस से तो हमारा ऐसा है कि वो उनका आशीर्वाद है हमारे लिए। वो हमारे इस क्षेत्र के और हमारे शहर की माताओं बहनों को हमारे चरित्र के बारे में आज से नहीं, बहुत पहले से पता है कि हमारा चरित्र कैसा है। तो हमको जनता से बहुत उम्मीद रहती है और हमारी गौ माता मातृ शक्ति से ही हम यहाँ खड़े रहते हैं।